दोस्तों नमस्कार, कंपटीशन वॉर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर करंट अफेयर्स पर आधारित एक नया वीडियो। दोस्तों आप सब जानते हैं कि पिछले 3 वर्षों से लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। इसी सिलसिले में दोस्तों अभी हाल ही में रूस द्वारा एक हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक किया गया यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर, और इस मिसाइल का नाम है दोस्तों जिरकॉन मिसाइल। वैसे तो रूस के पास बहुत सारी मिसाइलें हैं, लेकिन ये बड़ी ही खतरनाक मिसाइल है, हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरती है जिरकॉन मिसाइल। तो दोस्तों इसी हाइपरसोनिक मिसाइल और जिरकॉन मिसाइल अटैक के बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। साथ ही भारत द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया है हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इन सब चीजों पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपका धर्म बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, यदि आपको चैनल पर आने वाले जो वीडियोस हैं वो अच्छे लगते हो तो आप हर एक वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूला करिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक के बारे में। दोस्तों यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से सबसे पहले हम संपूर्ण घटनाक्रम को देखेंगे। तो दोस्तों रूस ने यूक्रेन युद्ध में हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइलों का प्रयोग किया। यहाँ पर लिखा हुआ, यूक्रेन ने कहा इस साल कीव पर हमले में नई पीढ़ी की इस मिसाइल की ली गई मदद। हास्यास्पद हवाना सिंड्रोम के पीछे रूस का हाथ होने को क्रेमलिन ने किया खारिज। क्रेमलिन क्या होते हैं? रूस की प्रशासनिक बिल्डिंग है, ठीक है, जहां से रूस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ पर ये न्यूज को आप विस्तार पूर्वक पढ़ लीजिएगा, हाइलाइटेड पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर बता दिया है, और थोड़ी बहुत चीजें और मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है रूस ने यूक्रेन पर युद्ध के लिए हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइलों का यूज किया। अभी पिछले वर्ष भी रूस ने किंझाल नाम से एक हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज किया था यूक्रेन के ऊपर। दोस्तों सोमवार को रूस ने ये सब आप देख लीजिएगा 5 न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल का उपयोग किया गया है। ये उन 180 मिसाइलों और ड्रोन में शामिल हैं जिनका उपयोग यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले के लिए किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे समुद्र आधारित जिरकॉन मिसाइलें हैं, यानी कि समुद्र पर चल रहे एक युद्धपोत के माध्यम से इन मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है। इनकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है, जो हम आगे बात करेंगे। इसकी रफ्तार ध्वनि से 9 गुना यानी कि 9 मैक की स्पीड के आसपास। 1 मैक होता है ध्वनि की रफ्तार से 1 गुना अधिक, तो 9 मैक मतलब ध्वनि की रफ्तार से 9 गुना अधिक तेज गति से ये मिसाइलें चलने में सक्षम है, ठीक है। यहाँ पर इनका प्रिसीजन या लक्ष्य पर सटीकता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आसानी से रडार के अंदर नहीं आती है और बहुत स्पीड से जो है टारगेट की तरफ मूव करती है, ठीक है। यहाँ पर सारा कुछ जो है डिटेलिंग है, आप इसको न्यूज़पेपर को अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस हाइपरसोनिक अटैक के बारे में और बात करते हैं कि आखिर किस युद्धपोत का इस्तेमाल किया गया इस अटैक में। देखिए यहाँ पर एक द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर ये आर्टिकल छपा था जिसमें ये पिक्चर के माध्यम से कुछ चीजें समझाने की कोशिश की गई है। रशिया डिप्लॉयड नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल। रशिया हैज डिप्लॉयड व्हाट अपीयर्स टू बी द फास्टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल इन द वर्ल्ड अब्रॉड द फ्रिगेट एडमिरल गोर्स्कोव। याद रखिएगा, एडमिरल गोर्स्कोव नाम का ये फ्रिगेट्स है। युद्धपोत का एक क्लास होता है, एक प्रकार होता है फ्रिगेट। इसी से जो है ये जिरकॉन मिसाइल का लॉन्चिंग की गई यूक्रेन के राजधानी कीव के ऊपर, ठीक है। अब ये एक एंटीसिपेंट ग्राउंड अटैक है, ठीक है। मिसाइल है और मिसाइल की स्पीड यहाँ पर दी हुई है 9 मैक यानी कि 11,265 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर इसके कुछ पार्ट्स के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पर इसको कहते हैं सॉलिड फ्यूल बूस्टर स्टेज, उसके बाद तमाम स्टेज, फिर स्क्रैमजेट इंजन इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कौन सा इंजन? स्क्रैमजेट इंजन, ठीक है। और ये न्यूक्लियर आर्म भी अपने साथ कैरी कर सकती है ये मिसाइल, ठीक है। और एडमिरल फ्लोटा स्टोवास्को गोस्को के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारियां दी हुई हैं, और मिसाइल्स जो है दी हुई हैं कुछ रशिया की, ठीक है। और रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल वेपन्स कौन कौन से हैं? तो ये एवनगार्ड नाम का एक मिसाइल सिस्टम है रशिया का, जो कि हाइपरसोनिक है, और ये डैगर भी है और जिरकॉन भी है, ठीक है। किंझाल नाम की भी एक मिसाइल रशिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में आती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर वर्ल्ड की कुछ जो हाइपरसोनिक
टेक्नोलॉजी से लैस जो मिसाइलें हैं उनके बारे में देखेंगे। यूएस की ये मिसाइल है, ठीक है। इसकी टॉप स्पीड 20 मैक है। 20 मैक बहुत ज्यादा होता है, यानी 15,345.4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, जो कि काफी बड़ी जो है रेंज और स्पीड है। 20 मैक बहुत बड़ी स्पीड होती है, यानी कि ध्वनि की गति से 20 गुना अधिक। जिरकॉन जो कि रशिया की मिसाइल है, इसकी टॉप स्पीड है 9 मैक, ठीक है। 11,000 साढ़े 11,000 किलोमीटर के आसपास, रेंज 621 माइल यानी 91,893 किलोमीटर, ठीक है। ये लैटिट्यूड बता रहा है, ठीक है। सबमरीन और शिप से इसको दागा जा सकता है। ये DF-17 नाम की एक हाइपरसोनिक मिसाइल क्लेम करता है। ये चाइना की मिसाइल है। इसकी टॉप स्पीड 5 मैक है, ठीक है। रेंज इसकी 16,000, ठीक है। ये किस एल्टीट्यूड पे उड़ता है ये भी दिया हुआ है। ये ग्राउंड व्हीकल से लॉन्च किया जा सकता है। ये एक और जो है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम है। इसकी टॉप स्पीड यहाँ पर दी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। अब यूएस की हाइपरसोनिक मिसाइल्स में यूएस एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी यूज करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल, क्योंकि यूएस इन मिसाइल के मामले में बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग वेपन कंसेप्ट जो है यहाँ पर पूरा समझाया गया है, ये आप लोग देख लेना, ठीक है। अलग अलग स्टेजेस में और क्या क्या इसमें कैसे कैसे हाउ इट विल वर्क और हाउ इट वर्क पूरा समझाया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा हाइपरसोनिक मिसाइलों को दैनिक भास्कर के एक पेपर कटिंग के माध्यम से थोड़ा और डिटेलिंग जानेंगे। साथ ही इंडिया के डीआरडीओ द्वारा एक HSTDV नाम की एक हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक का परीक्षण किया गया था, इसके बारे में भी है यहाँ पर कुछ चीजें देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या होती है हाइपरसोनिक मिसाइलें। तो इन मिसाइलों की स्पीड जो है साउंड की गति से 5 गुना या उससे भी अधिक होती है, तेज स्पीड होती है, कम ऊंचाई पर ये उड़ती हैं, इसलिए रडार में पकड़ में आसानी से नहीं आ पाती हैं। ये मिसाइलें दोस्तों 5,000 से 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है उड़ सकती हैं। रूसी मिसाइल 480 किलोग्राम के परमाणु हथियार या ट्रेडिशनल वेपन ले जाने में सक्षम होते हैं। इन मिसाइलों को दोस्तों दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं मार सकता। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है इनकी स्पीड और लो एल्टीट्यूड पर उड़ने की क्षमता, ठीक है। हवा में रास्ता बदलने की ये क्षमता से लैस होते हैं, किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर द हाइपरसोनिक ब्रेक थ्रू देखेंगे, इंडिया का है, एक सक्सेसफुल टेस्ट हुआ था, ठीक है, इंडिया ने किया। यहाँ पर ये सारे स्टेजेस 1 2 3 और 4th एंड 5th के माध्यम से समझाया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई, कौन कौन से वो कंट्रीज हैं दैट प्रोसेस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के प्रोसेस में है। तो यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, चाइना एंड रशिया ये हाइपरसोनिक इस्तेमाल करते हैं। चाइना के ऊपर थोड़ा हमेशा से डाउट रहता है, क्योंकि उसके डिफेंस सेक्टर में क्या कुछ डेवलपमेंट चल रहा है या फिर उसके हथियार कितने मारक क्षमता वाले हैं, ये चीज वो कभी बताता नहीं। और सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि उसका अभी किसी भी देश के साथ कोई बड़ा जो है फुल फ्लेजेड वार उसने नहीं लड़ा है, इसलिए उसके जो भी वेपन्स हैं, चाहे उसके मिसाइल्स हो, गोले बारूद हो, टैंक्स हो, एयरफोर्स के विमान हो, उनका जो क्वालिटी है उस पर थोड़ा सा दुनिया के डिफेंस वैज्ञानिकों को शक जाता है, ठीक है। क्वांटिटी की मात्रा में तो वो बहुत सारे हथियार बना चुका है। जैसे हम सबमरीन की बात करें तो सबमरीन अमेरिका के आसपास बना चुका है, 75 के आसपास सबमरीन चाइना के जो नेवल बेड़े में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें आपको समझ आई, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। देशों की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकास और वहां की मिसाइलों के बारे में बात की, तो इंडिया में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के विकास को लेकर के क्या कुछ डेवलपमेंट चल रहा है, ये भी हमें जो है जानना चाहिए, ठीक है। तो आइए इस पर ही बात करते हैं। तो भारत में हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी का विकास, तो दोस्तों भारत जो है इस तकनीक पर काम कर रहा है। जहां तक अंतरिक्ष पर संपत्तियों का संबंध है, तो भारत पहले ही मिशन शक्ति नाम से एक ए-सैट का परीक्षण कर चुका है, जो कि ऊपर अंतरिक्ष में जाकर के सैटेलाइट को नष्ट करने की क्षमता से लैस है ये मिशन शक्ति, ठीक है। तो अंतरिक्ष में जाकर किसी भी देश के सैटेलाइट को टारगेट करने की कैपेबिलिटी इंडिया के पास है, ठीक है। ये मिशन शक्ति 2-3 साल पहले इन्होंने जो है टेस्ट कर लिया था। अब दोस्तों हाइपरसोनिक तकनीक का विकास और परीक्षण डीआरडीओ और इसरो दोनों ने किया है। जो HSTDV मैंने बताया उसकी बात कर रहे हैं। तो डीआरडीओ ने दोस्तों हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HSTDV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। यहाँ पर ऊपर मैंने उसको ग्राफ के माध्यम से भी आपको बताया था, जिसमें ध्वनि की गति से 6 गुना से भी अधिक तेज गति से उड़ान भरने में सक्षम है। यहाँ जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल है डीआरडीओ का। दोस्तों हैदराबाद में डीआरडीओ की एक हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का भी उद्घाटन किया गया है।
यह एक दबाव प्रेरित वैक्यूम चालित संलग्न मुक्त जेट सुविधा है जो कि 5 से 12 मैग तक की गति प्राप्त करने में सक्षम है। तो दोस्तों ये रही जो भारत द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डेवलपमेंट किया जा रहा है, उस पर कुछ अपडेट आपको मैंने देने की कोशिश की। दोस्तों अब जो घटना के अंत में हम संबंधित देश का मैप डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैप हमारी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैप को जरूर हम डिस्कस करेंगे। आइए फटाफट मैप देख लेते हैं रशिया का और यूक्रेन का, यानी कि पूरे यूरोप का भी हम मैप का परीक्षण करेंगे। ठीक है, आपको पहले ये वाला मैप आप समझिए। यूक्रेन को हम हाईलाइट करते हैं। यूक्रेन की राजधानी यहाँ पर कीव दिख रही है। यूक्रेन के आसपास की जो बॉर्डर कंट्रीज हैं उनको समझना इंपॉर्टेंट है। जब आप उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पूर्व तक आएंगे तो आपको रशिया मिलेगा, यूक्रेन के आसपास। ठीक है, ये पूरा रशिया। अब यूक्रेन के जस्ट साउथर्न पार्ट में देखेंगे तो एक पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप दिख रहा है, इसको हम क्राइमिया प्रायद्वीप कहते हैं, जो 2014 में यूक्रेन का ये पार्ट हुआ करता था, लेकिन रसिया ने इसको एनेक्स कर लिया है, यानी कि कब्जा कर लिया है 2014 के अंदर। ठीक है, रशिया ने अटैक किया और उसके बाद यहाँ पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर सी ऑफ अजोव है, यहाँ पर आपको इस वाले मैप में दिख रहा है अजोव सागर। ठीक है, और ये बड़ा सा है ब्लैक सागर, जो कि यूक्रेन और यूरोप के कुछ कंट्रीज जो कि रोमानिया, बुल्गारिया वगैरह से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर टर्की से काला सागर की काफी बड़ी बाउंड्री शेयर करता है, और जॉर्जिया भी है, और रूस भी इधर से जो है बाउंड्री शेयर करता है ब्लैक सी के साथ। ठीक है, अब दोस्तों जो यूक्रेन है, यूक्रेन के उत्तर में है बेलारूस, जो कि रशियन समर्थक अलेक्जेंडर लुकाशेंको वहां पर एक शासक के तौर पर शासन करते हैं। अब आप थोड़ा सा पश्चिमोत्तर में चलेंगे तो पोलैंड आपको यहाँ पर यूक्रेन का पड़ोसी दिखेगा। उत्तर में जो है पश्चिम में दोस्तों स्लोवाकिया और हंगरी के साथ यूक्रेन की बाउंड्री लगती है। दक्षिण पश्चिम में चलेंगे तो मोल्डोवा और रोमानिया के साथ जो है यूक्रेन की बाउंड्री लगती है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों बाउंड्री आपको समझ में आ गई होगी। हमने बाउंड्री खेल लिया यूक्रेन की, क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन काफी हाईलाइटेड है, तो यूक्रेन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रसिया की बाउंड्रीज भी हम अपनी कई जो वीडियोस हैं उसमें डिस्कस कर चुके हैं। रशिया यहाँ पर इस वीडियो में भी आप देख लेंगे, सॉरी इस मैप में भी आप देख लेंगे। यहाँ पर सी ऑफ अजोव, क्रीमिया प्रायद्वीप, जो कि हमने ब्लैक सी के अंदर यूक्रेन के दक्षिण में आपको बताया ही है। अभी ब्लैक सी की ये लोकेशंस है। मोल्डोवा नाम का देश जो है रोमेनिया और यूक्रेन के बीच एक भू आबद्ध देश है, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री है। नीपर नदी जो है एकदम यूक्रेन के बीच से बहती हुई काला सागर में आकर के गिर जाती है। बेलारूस आपको यूक्रेन के उत्तर में, पश्चिमोत्तर में पोलैंड और पश्चिम में स्लोवाकिया और हंगरी आपको दिखेगा। रोमानिया आपको दक्षिण पश्चिम में दिख जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। रशिया और यूक्रेन के मैप को हमने अच्छे से बताने की कोशिश की। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे ये समझ में आए कि आखिर ये वीडियो में क्या कमी है, जिसको अगले वीडियो में मैं उसको दूर कर सकूं। तो चलिए आप सबको आपने आगामी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।